नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त सुनील मलिक। आज हम इस वक्त आए हैं भादरा तहसील के गांव नेत्राना में, जहां हम प्रगतिशील किसान से बात करेंगे। उन्होंने थाई एप्पल बेर का बागवानी यानी बेर का जो बाग लगाया हुआ है, इनसे आज हम एक और चीज़ आपको बताने की कोशिश करेंगे। राजस्थान सरकार की जितनी योजनाएं हैं समय समय पर हम आपको बताते रहते हैं, और गवर्नमेंट का भी ये स्कीम जो प्रावधान है आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, उसी के तहत आज हम इनके साथ इनके खेत में खड़े हैं। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए एक बार। बिरजलाल जी नाम है जी। बिरजलाल नाम है आपका, और जो आपका खेत और ये थोड़ा सा पता एक बार जरूर बता दें किसान भाइयों को, कहाँ पे आपने इस वक्त ये जो लगाया हुआ है। ये हमारा खेत है जी, नेत्राना गांव से 3 किलोमीटर उत्तरादी साइड में जी, और सिरसा रोड के ऊपर है। सिरसा रोड पे है। हाँ। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, कितने समय पहले आपने ये बाग लगाया था। इसको लगभग 1.5 साल हो चुकी है। 1.5 साल पहले आपने हाँ। लगाया था इसको। हाँ। तो लगभग एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, लगाने के बाद से लेकर अब तक आपको ऐसी कोई समस्या नज़र आई हो? क्योंकि अक्सर कहा जाता है राजस्थान में बाग जो है कम कामयाब है। नहीं जी, अभी तक कोई समस्या नहीं है। हमारे थोड़े पानी की कमी है, पानी की शॉर्टेज आपके एरिया में है, और कोई समस्या नहीं है बाग के बारे में। तो अभी जो आपने ये लगा रखा है, इसमें पानी की सुविधा आप ड्रिप से कर रहे हो या ये स्प्रिंकलर सिस्टम से कुछ करते हैं? हम दोनों प्रकार से ही करते हैं। कम पानी मिलता है तो ड्रिप लगा देते हैं, और जो नहर में ज़्यादा पानी आ जाए तो ये नाली बनाई हुई है। हाँ, नाली विधि से आप पानी दे देते हैं। तो लगभग मैं एक चीज़ और आपसे पूछूंगा, कितने दिनों के अंतराल से इसको पानी की आवश्यकता पड़ती है? एन जी 21 दिन से लेके और 30 दिन के बीच में पानी कभी दे दो। अच्छा, यानी कि महीने में एक पानी भी अगर अपने देते रहे तो ये अच्छा फलेगा। तो अभी एक और चीज़ आप बताएं, इस 1.5 साल में आपको अभी तक, जैसे पिछले सीजन आपको बहुत ही कम फल मिले होंगे। हाँ बिल्कुल, वे टाइम कम फल मिला और पौधे भी छोटे थे जी। तो अब की साल आपका क्या कुछ रुझान इन पौधों को देखकर लगता है? कुछ इनकम के बारे में आप थोड़ा सा आंकड़ा में बता सकते हैं? हाँ, हमारे इस जगह माहौल देख रहे हैं। हाँ, इन हिसाब अच्छी आमदनी है हमारे। अच्छी है। सर, एक और चीज़ में, जैसे अपने कोई भी किसान है वो कोई नया काम करता है, चाहे डेयरी का काम करे या फिर खेती में कोई नया अनुसंधान या अपने काम करें, तो वो किसी ना किसी फार्मर्स को देख के अपने आगे विचार बनाता है कि मैं भी ये काम करूं। हाँ, सही बात तो है। आपने ये चीज़ कहाँ ऐसे बाग लगा हुआ देखा होगा, आपको पता लगा भी इससे इतनी इनकम है, तभी आपने कदम उठाए? हाँ, ये बाग एक छोटे से बाग के रूप में देखे हमने पहले। जी। कुछ से पौधे हो गए लगभग 50-60 ही। जी जी। उन पौधों को देखे, उसके फाड़ बहुत सुंदर आ, और उस किसान से पूछा हमने, तो उन्होंने यही कहा कि भाई कोई अच्छी आमदनी आप ले सकते नहीं है, आमदनी अच्छी है जी। तो जैसा कि आपने बताया 50-60 बेरी आपने देखी है। हाँ। तो उनसे आपको कितने इनकम का आंकड़ा प्राप्त हुआ? अभी इतने रुपए आप कमा सकते हो? वो तो पहले बार उसने लगाई, वो खेती एक किसान है और दूसरे किसान को हिस्से पर दी हुई थी। अच्छा जी। उसने खेचल कम करी। हाँ, मेहनत नहीं करी जी। दूसरी बार खुद आपने मेहनत करी। आपने मेहनत करने पर और उसके अच्छी आमदनी हुई। इबकार बार उसने 1-1.5 बीघे में और लगा दिया, आगे और बढ़ा दिया। हाँ। तो लगभग एक और चीज़, जैसे आपने बेर लगा रखा है, तो इसको आप मार्केटिंग कहाँ करेंगे? आपको बेचने में दिक्कत नहीं आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ सब दलाल की तरफ से बिक जाता है जी, यानी आके ले जाते हैं, आगे ले जाएंगे। ठीक है। और लोकल मार्केट आपका यहाँ कौन सा लगता है? लोकल मार्केट हमारे भादरा है, नौर है, इधर सिरसा मंडी है जी, और चौपटा है। तो आप चाहो तो इनको मंडियों में भी सप्लाई कर सकते हैं। हाँ, खुद भी। तो क्या कुछ रेट आपके हिसाब से अब बेर जो बिक जाएगा? अभी तक तो इनके रेट खुले नहीं है, लेकिन फिर भी ये बेर 70-80-90 रुपये किलो तक बिक जाएगी जी। अगर मतलब ये कह सकते हैं कि 50 रुपये केजी में भी बेर आपका बिकता है, वजन अगर अच्छा हो, हाँ। तो अच्छी आमदनी किसान ले सकता है। तो इसके बीच में आपने कोई और फसल भी ली है? इबकार बार नहीं लिए, आगे इसकी कटाई होगी। कटाई होने के बाद में जो बीच में ये जगह है, इसमें और फसल भी, यानी आप जो छोटी फसलें, खासकर सब्जियों की फसलें आप ले सकते हैं जी। तो इसके अलावा यदि कोई किसान, नया किसान बागवानी करने की सोचे, तो आपको उनको कोई सलाह दोगे? आप किस प्रकार से थोड़ी मेहनत में, और कोई आपके सामने कोई समस्या आई हो तो खुल करके किसानों के साथ शेयर करें, ताकि कोई नया किसान इस चीज़ में फंसे नहीं। हाँ बिल्कुल, कोई किसान जी ये काम करेगा, हमसे पूछेगा तो हम उनको सब राय बताएंगे जी। और इसमें फ़ायदा भी है। जैसे किसान के खेती के अंदर घाटा हो रहा है और इस बाग के अंदर, यानी एक चीज़, जैसे अक्सर आपने जो, मान लीजिए आप फार्मर्स हैं, तो आप भी ये चाहते हैं कि जो आपका बेटा है या बेटी है वो खेती ना करें। हाँ, क्योंकि एक आजकल अवधारणा बनी हुई है कि खेती घाटे का सौदा है। लेकिन जब तक किसान खुद इससे उबरना नहीं चाहेंगे, अपने परंपरागत खेती को छोड़कर कुछ नई चीज़ नहीं अपनाते, मेरे को नहीं लगता कि खेती जो है मुनाफे में आ पाएगी। तो उस हिसाब से यदि आप कहना चाहें कि बागवानी में
यदि आपने जैसे क्लाइमेट और मौसम के आधार पे आपने बेर को चुना है, हम्म। इसके अलावा आपके क्षेत्र में, आपके बेल्ट में और कौन सा जो बागवानी कामयाब है? हमारे किन्नू कामयाब है जी। सबसे बढ़िया, किन्नू कामयाब। और नींबू का बाग भी बहुत बढ़िया कामयाब है जी। और एक चीज़, जैसे आपने बेर का बाग लगाया हुआ है, तो इसमें एक और चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, इसमें कोई आज तक आपको रोग या कीट ऐसा नज़र आया हो जिसकी वजह से, जैसे कि अपने पोल्ट्री फार्म है उसमें एक रोग आता है जिसकी वजह से हज़ारों मुर्गे मर जाते हैं, तो उसमें घाटा होने की आशंका ज़्यादा रहती है, तो इसमें ऐसा कोई रोग आपको लगा हो, नज़र आया हो, जिसकी वजह से आपको नुकसान की स्थिति में भाग जाए? नहीं, अभी तक तो कोई रोग आया नहीं है जी। जैसे जब भी पानी देते हैं तो हल्की स्प्रे कर देते हैं। अच्छा। कोई ज़्यादा महंगी दवाई नहीं गिरनी, हल्की स्प्रे से सब कामयाब है और रोग वो है जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी तक इनको 1.5 साल में ऐसी कोई समस्या नहीं लगी जिसकी वजह से बेर की बागवानी में कहीं भी नुकसान होने की स्थिति हो, लेकिन फिर भी जैसा इन्होंने बताया कि महीने में एक पानी, और पानी देने के बाद कोई हल्की फंगीसाइड की और स्प्रे यदि निकालते आप रहेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। लास्ट में सर मैं आपसे एक और चीज़ पूछूंगा, यदि कोई नया किसान है, बागवानी करना चाहे, तो पौधे कहाँ से खरीदे? उन्नत किस्म के बगैर यदि कोई लगा लेता है तो भी नुकसान में जा सकता है। हाँ, पौधों की जानकारी लेनी ज़रूरी है। जैसे हमने उनसे बाग लगाया, उनसे पहले जानकारी ली और उन्होंने सही राय दी, वहाँ से हम पौधे खरीदे। अब ये पौधे हम तो नौर से खरीदे जी, और अब इनकी जो वो सप्लाइजर है वो आगे चले गए। हाँ, नर्सरी आगे कर ली हाँ। उन्होंने। तो इस हिसाब से यदि मान लीजिए एक कोई किसान है, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा थाई एप्पल बेर है, एक अपने आजकल रेड एप्पल भी चल रहा है जिसका रंग सेब की तरह लाल होता है, और इसके अलावा एक सीधा एप्पल बेर है। इन तीनों किस्मों को आप लगा सकते हैं राजस्थान की किसी भी ज़िले में, यदि आप इसकी खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छा ये फलेगा फूलेगा। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई भी डाउट, शंका या सवाल है तो आप अपना सवाल वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जितना जल्दी हो सके आपको उसका जवाब मिल जाएगा। फिर भी यदि आपको कोई शंका रहती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप जानकारी ले सकते हैं, जितनी हो सकेगी किसान भाइयों की मदद की जाएगी। सर धन्यवाद।